इसका मतलब है कि इब्रार हुसैन अपने दामाद के इस्तकबाल के लिए खुद पहुंच गया है। वाह वाह। अली को इन लोगों के चुंगल से निकलने दे। ज़हरा के आते ही अहमद भाई और उनके तकाजे फिर से शुरू हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम अंकल जी। यकीन कर लीजिए बेगम साहब, मैं जिंदा हूं। पहला बाप देखा है जो अपनी बेटी के शोहर के मरने पे इतने इत्मीनान, इतने सुकून में था। तुम आखिर थे कहाँ? तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क हेलो, हाँ बोलो, काम हो गया? ओह गुड, वेरी गुड। इब्रार हुसैन कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इब्रार हुसैन अपने दामाद के इस्तकबाल के लिए खुद पहुंच गया है। वाह वाह। अच्छा बात सुनो मेरी गौर से। इब्रार हुसैन पर नजर रखना। सर हसन चलाएंगे? हाँ, हसन की एंट्री हो गई है। इस इब्रार हुसैन ने मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा दिया, मेरा सारा बिजनेस तबाह करवा दिया। इब्रार हुसैन, तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेने की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सर साजिद बड़ी मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है इब्रार हुसैन के बारे में इसको भी हकीकत मालूम नहीं। चलो, अगर नहीं मालूम तो उसे पता चल जाएगा। एक एक करके हर आदमी पर इसकी हकीकत का पर्दा फाश होना चाहिए। ये कासिम अली भी अजीब आदमी है, जमीनों पे काबिज होके बैठ गया है, ठेका ही नहीं भिजवा रहा। आप सही कह रहे हैं, अजीब किस्म के खुदगर्ज लोग हैं। इतने साल बीत के इनकी ब्लैकमेलिंग नहीं खत्म हो रही। बस उस वक्त तुम्हारे वालिद साहब ने दोस्ती में आकर ये रिश्ता तय कर दिया था। इमा जी, आप अमन को समझाएं। अली को इन लोगों के चुंगल से निकलने दे। ज़हरा के आते ही अहमद भाई और उनके तकाजे फिर से शुरू हो जाएंगे। इब्रार बेटा, ज़हरा सिर्फ अहमद अली की बेटी तो नहीं है, अमीना की भी है। और हम ज़हरा का घर कैसे ख़राब कर सकते हैं? ज़हरा ने भी ना आपका ख्याल किया न किसी और का। और जहाँ तक बात अमल की है तो अमल उसकी कितनी खैर ख्वाह है, उसने इस बात का भी ख्याल नहीं किया। बेवकूफ़ है, नादान है वो। वक्त के साथ साथ अकल आ जाएगी, संभल जाएगी। लगता है अली आया। आप पता नहीं शाम से कहाँ गायब था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम अंकल जी। ये हकीकत है या मेरी आंखों का धोखा है? ये हकीकत है नाना, इसे किसी ने अगवा कर लिया था, ये वहां से भागा है। मुझे जिंदा और सलामत देखकर सबसे ज्यादा खुशी तो आप ही को हुई होगी ना ससुर जी? जीते रहो, जीते रहो। माशाल्लाह। भाई तभी मेरी बीवी कहाँ है? कहीं आप लोगों ने उसकी दूसरी शादी तो नहीं करवा दी? अरे नहीं नहीं बेटा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने कमरे में, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे नहीं, प्लीज रुकिए ना, मैं उसे खुद से सरप्राइज देता हूँ। मैं शुक्राने के नफल अदा करके आती हूँ।
जी अमल, यकीन कर लीजिए बेगम साहब, मैं जिंदा हूं आपके सामने। ससुर जी, आखिर यही सोच रहे हैं ना कि मैं जिंदा कैसे बची, क्योंकि आप तो मुझे मरवा के सुकून से बैठे, फिर मैं आपकी जिंदगी में हलचल मचाने कहां से आ गया। बहुत दुख हो रहा होगा, शदीद गुस्सा भी आ रहा होगा, नहीं? हसन, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मेरे बारे में? गलतफहमी तो दूर हुई है ससुर जी। नहीं हसन, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। चले, ये तो बस आपको और मुझे बताया कि हकीकत क्या है, लेकिन पहला बाप देखा है जो अपनी बेटी के शोहर के मरने पे इतने इत्मीनान, इतने सुकून में था। तुम आखिर थे कहाँ, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में किसने भरा? आप ही का कोई दुश्मन था ससुर जी, जो मुझे बचा के आपसे बदला लेना चाहता। देखो हसन, ये यकीनन किसी की साजिश है। तुम अपना दिल मेरी तरफ से साफ रखो। कर लेते, दिल को साफ कर लेते, लेकिन उसके लिए आपको भी मोहब्बत का थोड़ा सबूत देना पड़ेगा। कैसा सबूत? मुझे बाहर जाना है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। लेकिन आपकी बेटी भी मेरे साथ जाएगी। वो क्या है ना ससुर जी, मैं नहीं चाहता कि फिर से मेरे साथ कोई और चाल चली जाए। नहीं, अमल तुम्हारे साथ वहाँ जाकर क्या करेगी? मेरी बीवी है, उसे मेरे साथ जाना चाहिए, नहीं? भला आप उसे यहाँ पे रख के क्या करेंगे? ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। अभी तुम रेस्ट करो, तुम्हें खासी चोटें लगी हुई हैं। चोट? हाँ, चोट तो बहुत लगी, सालों ने बहुत बुरे तरीके से मारा। माँ जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना? जी अम्मी जी, ये तो मौजज़ा ही हो गया। यकीन नहीं आ रहा कि हसन बेटा जिंदा सलामत है। जी बिल्कुल, ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा ही तो है। और ज़िंदगी हमें बहुत से सबक सिखाने के लिए आजमाइशों से गुजारती है। शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि उसने हम सब पे रहम किया और मेरी बच्ची की खुशियाँ लौट आई। अब देख लेना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हमारी भाभी साहिबा नजर नहीं आ रही, क्यों अमल? वो घर पर है, अली का इंतजार कर रही है, उसके साथ ही आएगी यहाँ। मैं अली को भेज के उसे बुलवाती हूँ। बेड भर दी थी तुम? जी मामू, बेड तो भर दी थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। वो क्या? आपने ये बात साजिद अंकल से क्यों छुपाई? वो बहुत जज्बाती इंसान, वैसे भी इस वक्त काफ़ी इमोशनल हुआ हुआ। अपने तौर पर ही वो फ्लाईओवर गिरने की तहकीकात कर रहा है। वो क्यों तहकीकात कर रहे हैं? ये तो पुलिस का काम है। दरअसल एहसान फारूक इस हादसे का जिम्मेदार हमें ठहराना चाह रहा है, लेकिन वो साबित तो नहीं कर सका। असली मुजरिम को सामने लाने की धुन सवार है साजिद के जहन पर, इसीलिए वो चाहता था कि हम इस प्रोजेक्ट की बिड ना भरें। तो अब जब
उन्हें ये मालूम पड़ेगा तो? बेटा हमने तो ये बेट नहीं भरी, तुमने भरी। तुम्हें इस मामले का इल्म था? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ कि कुछ पता चला कि हसन को किसने अगवा कराया था? नहीं मामू जान, अभी पता तो नहीं चला। अलबत्ता हसन ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उसे भी दुरुस्त मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे। अभी अमल को यूके अपने साथ ले जाना चाह रहा है। लेकिन क्यों? वो वहाँ क्या करेंगे? हसन ने जाना तो चाहे, लेकिन मैं अपनी अमल को उसके साथ किसी भी सूरत नहीं भेजना चाहता। लेकिन अमल नहीं मानेगी, वो जाएगी हसन के साथ। इंतहाई सेल्फिश इंसान है, पता नहीं कैसे बच गया। मुझे तो एक आंख नहीं भाता ये शख्स।